देखिए, इंसानियत अगर हमारे अंदर है और यही जिस्ट है सभी धर्मों का, तभी हम एक बेहतर आदमी बनते हैं। जब हमारे अंदर इंसानियत होगी तभी हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक बेहतर आदमी बनेंगे। और जब हम बेहतर इंसान बनेंगे तो हम दूसरों के गम को, उसकी खुशी को, उसकी परेशानी को कायदे से समझ और सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ने पैगाम इंसानियत और हमारी जिम्मेदारी विषय पर एक संवाद का आयोजन डॉक्टर अम्मार अनीस नगरामी के जेर एहतमाम किया गया। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा वक्ता मौजूद रहे। ये कार्यक्रम धार्मिक और व्यवसायिक क्षेत्रों के विचाराधीन नेताओं के एक महत्वपूर्ण मिलन के रूप में उभरा, जहां सभी ने शांति और सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने का संकल्प लिया। चर्चा का केंद्र इंसानियत के इस शाश्वत संदेश को ठोस जिम्मेदारी में बदलना था। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि पैगाम इंसानियत कोई सैद्धांतिक विचार नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की मूल भावना है, जो वेदों, बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं, ईसा मसीह की करुणा, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी और कुरान के सभी जमातों के लिए रहमत बनने के आदेश में गूंजती है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम की मूल शिक्षा रहमतुल आलमीन यानी सभी सृष्टि के लिए रहमत बनना, पैगाम इंसानियत जैसे प्रयास हर शांति प्रिय भारतीय के लिए एक धार्मिक जिम्मेदारी है। फादर डोनाल्ड डिसूजा, पंडित श्री गुरुदेव आचार्य, स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता, KGMU के न्यूरोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर R.K. गर्ग, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन ने भी अपने विचार रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के संयोजक अहमद नगरामी ने सभी से आग्रह किया कि वो भारत के शाश्वत संदेश, इंसानियत के मरहम लगाने वाले सेतु निर्माता और रखवाले बनने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी अपने अपने धर्मों को सही तरह से माने तो दुनिया में कहीं भी नफरत नहीं होगी। सभी धर्म शांति और समृद्धि की शिक्षा देते हैं। कार्यक्रम का समापन हजरत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी के शक्तिशाली भाषण से हुआ। उन्होंने कहा कि वो देश तरक्की करता रहेगा जब तक पैगाम इंसानियत का संदेश फैला रहेगा और हम सभी मिलजुल कर साथ रहेंगे। इस मोबाइल ने बच्चों को कौन सी दिशा दिखाई है और उसके नतीजे में ना कोई माँ का है, ना कोई बाप का है, ना कोई पड़ोसी का है। ये खुदगर्जी का जो मिजाज बना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाए। कोई जरूरतमंद है हम उसका साथ दें, और यही बात जब आगे बढ़ती है तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ये समाज कहाँ से बनता है? अफराद से बनता है, और इसी समाज से मुल्क आगे बढ़ता है। तो भाइयों, इस वक्त जो हमारा मुल्क है, इसमें जो नई नस्लों में, जो यंग जनरेशन में जो हमारे और आपके मज़ाहिब से रिलेटेड जो गलतफहमियाँ हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त माहौल में जो एक तरीके की आलूगी है, पोल्यूशन है, जर्नलिज्म का, रेटरेट का, उसका एक जो उसको दूर करने का एक तरीका ये हो सकता है। इनवाइट किया और मौका दिया ये प्लेटफॉर्म कि मैं तमाम धर्म गुरुओं के सामने अपनी बात, इंटेलेक्चुअल्स के सामने अपनी बात को रख सकूं। एक तो उन्होंने टॉपिक भी बहुत खूबसूरत चुना है, इंसानियत का। देखिए, इंसानियत अगर हमारे अंदर है और यही जिस्ट है सभी धर्मों का, तभी हम एक बेहतर आदमी बनते हैं। जब हमारे अंदर इंसानियत होगी तभी हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक बेहतर आदमी बनेंगे। और जब हम बेहतर इंसान बनेंगे तो हम दूसरों के गम को, उसकी खुशी को, उसकी परेशानी को कायदे से समझ और सोच सकते हैं। और यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर टिका हुआ है, उसका भी यही बुनियादी, यही चीजें, यही राइट्स निहित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसके बारे में अगर हम इंसान हैं, जो हाशिया का समाज है, जो निचली पायदान पे